हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद कर रहा हूं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे होगे और थोड़ी बहुत टेंशन में भी होगे। बेटा, एक क्वेश्चन जो मेरे पास इतनी बार इतने सारे बच्चों का आया, हमने कहा चलो इस पे एक वीडियो बना देते हैं और सबके सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। ये है मास्टर टेस्ट सीरीज के बारे में। मास्टर टेस्ट सीरीज में कई सारे क्वेश्चन होते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर मुझे कैसे मिलेगा, मेरे को मेरी आंसर शीट कहां अपलोड करनी है, कितने समय में करनी है। और ये क्वेश्चन भाई, इवैल्यूएटेड आंसर शीट नहीं मिल रही, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया लेकिन मुझे आंसर नहीं पता लग रहा कि मैंने कहां गलती की है। और कंपैरेटिव एनालिसिस करके एक ये नया नया फीचर हमने डाला, तो हमने देखा कि अब बच्चे को एक बार ही इस वीडियो से बता देते हैं कि किधर किधर क्या क्या कैसे कैसे मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक बेटा बच्चे के अकाउंट का, कोई शुभी बच्ची है हमारे, उसका एक्सेस मैंने लिया। शुभी हमारे सीए फाउंडेशन संपूर्णा प्रो की स्टूडेंट है। तो बेटा आपका जो भी बैच है ना, प्लीज आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट कीजिए। कहां पे आएंगे? स्टडी पे आएंगे, स्टडी पे क्लिक करेंगे। स्टडी पे क्लिक करने के बाद संपूर्ण, अब मैंने तो इसका एक्सेस ले रखा है, आपका जो भी बैच है आप उसको देखेंगे। यहां पे अगर आ चुके हैं तो बेटा क्लिक कहां करना है? आपको क्लिक करना है व्यू ऑल क्लासेस में, और सबसे ऊपर वाले टैब में देखो, यहां पे आपको टेस्ट दिख रहा होगा। सबको दिखा ये वाला? ठीक है, ये टेस्ट यहां पे आपको दिख रहा है। प्लीज क्लिक ऑन दिस टेस्ट। आइए अपन क्लिक करते हैं। टेस्ट पे आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी है, सब्जेक्टिव टेस्ट भी है, क्योंकि यहां पे आप लोगों ने हाथ से लिखा होगा सारा आंसर, तो ये मिलेगा अपने को सब्जेक्टिव टेस्ट में। ध्यान रखना बेटा, कौन कौन से टेस्ट लाइव है ये बहुत ध्यान से देखना। सुनो, आप लोगों को डेट शीट ऑलरेडी मिल जाती है, और जब डेट शीट मिलती है ना, उसके 48 आवर्स के अंदर ही आपको इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना होता है। उसके बाद आप नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं होता है। आपने कोई भी टेस्ट जो है, मैंने बिजनेस लॉ पे अपन बात करते हैं, मैंने क्लिक किया, स्टार्ट किया, तो हमें क्या है, क्योंकि ये टेस्ट लाइव है, हमें क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड भी करके रख सकते हैं यहां पे। और सुनो, जैसे ही तुमने इस पे क्लिक किया ना, उसके 3 घंटे के अंदर अंदर तुमको तुम्हारी आंसर शीट जो है ना वो अपलोड कर देनी है। जैसे मैंने मान लो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, यहां पे मेरा क्वेश्चन पेपर जो हो गया, ये आ गया, ये डाउनलोड हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। मुझे क्या करना है? मैंने एक पेपर पे आंसर किया, और सुनना, ये तो करते हैं अपन बंद। अब जब अपलोड करना है ना, तो यहां पे नीचे सबमिट योर आंसर है। सुनो, सबमिट योर आंसर में ओनली ओनली पीडीएफ जाएगा बेटा, और कुछ नहीं जाएगा। इमेजेस क्लिक मत करना। पीडीएफ बनाना, बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे तुम पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हो, तो ओनली पीडीएफ ही सिलेक्ट होगा। और पीडीएफ सिलेक्ट होके आप इसको ओपन पे क्लिक कर देंगे। ये 25 MB से ऊपर की फाइल नहीं होनी चाहिए, उससे छोटी की होनी चाहिए। फाइल कन्वर्टर से आप इसको छोटा भी कर सकते हो। और आपको ये 3 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स में आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपने क्लिक किया व्यू क्वेश्चन पेपर पे, उसके 3 आवर्स के अंदर अंदर आपको इसको सबमिट करना पड़ेगा। चलो, एक बार ये वाली बात अपनी हो गई कि सर ठीक है मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद क्या होगा? मैंने एक क्वेश्चन पेपर बेटा सबमिट कर दिया था, ये देखो, सबमिट करते ही ये रिजल्ट अवेटिंग तुम लोगों को दिख रहा है। ये कब होगा? जैसे तुमने सबमिट किया, यहां पे उस टेस्ट का रिजल्ट अवेटिंग आ जाएगा। रिजल्ट अवेटिंग के अंदर क्या क्या होता है? अब यहां से भी उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। आपके मॉडल आंसर शीट क्या है वो आपको पता लग जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो मॉडल आंसर शीट को। जैसे देखेंगे कैसी दिखती है मॉडल आंसर शीट सॉल्यूशन। मॉडल आंसर शीट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बेटा इस तरीके से आपको दिख जाता है। क्लियर है? और साथ में जो आपने आंसर शीट अभी अभी अपलोड की थी वो भी आपको यहां पे दिख जाएगा। ये सीन रहेगा जब रिजल्ट हमने डिक्लेयर नहीं किया, मतलब आपका पेपर हमने अभी तक चेक नहीं किया। एक बार पेपर चेक जैसे ही हो जाता है, तो ये येलो वाला रिजल्ट अवेटिंग चेंज हो जाता है टू रिजल्ट डिक्लेयर्ड। अब रिजल्ट डिक्लेयर्ड के अंदर क्या क्या होगा? जैसे ही आप आओगे वही चीजें हैं बेटा, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, मॉडल आंसर शीट मिल जाएगा, लेकिन साथ में अब क्या मिलने वाला है? इवैल्यूएटेड आंसर शीट। आप यहां पे क्लिक करोगे और आपकी इवैल्यूएटेड आंसर शीट मिल जाएगी। ओहो, ये तो क्या हो गया, ये तो कुछ और चीज हमने पीडीएफ डाल दी थी बेटा। इसीलिए टीचर का भी फीडबैक क्या आया? रॉन्ग पीडीएफ अपलोडेड। रॉन्ग की स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन रॉन्ग पीडीएफ अपलोडेड। आपकी इवैल्यूएटेड आंसर शीट जिसको आप मांग रहे थे, वो बेटा यहां पे मिलेगा जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा।
प्लीज डू रिमेंबर, आप इसके बाद एक फीडबैक फॉर्म जरूर भरें, टाइमली इवैल्यूएशन, फीडबैक, क्वालिटी, ओवरऑल सैटिस्फैक्शन का हमें भी पता लगना चाहिए ना कि सब सही चल रहा है या नहीं। साथ में यहां पे आपको दिखेगा बेटा रिजल्ट समरी कि आपका स्कोर क्या है। हमारा तो बहुत ही खराब आया, एक नंबर भी कहां मिल गया, 1/50। टॉपर का क्या स्कोर है, एवरेज स्कोर क्या रहा है, ये हमें यहां पे पता लग जाएगा। साथ में एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नया फीचर आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी ग्रुप की रैंकिंग पता लग जाएगी। रैंक 1 किसका है, रैंक 2 किसका है, उसने कितने कितने नंबर स्कोर किए, ये तो आपको पता लगेगा ही लगेगा। साथ में मार्क्स वर्सेस स्टूडेंट का एक ग्राफ मिल जाएगा कि कहां कहां मार्क्स ऊपर जा रहे हैं, कहां मार्क्स नीचे जा रहे हैं। ये सारी चीजें है ना आप लोग को बहुत हेल्प करती है बेटा आपके ओवरऑल इवैल्यूएशन में कि यार जो चीज सही है वो तो सही है, जो चीज सही नहीं हुई है, गलत हो गई है, उसको कहां हमको मेहनत करनी है या वो सवाल हमको टीचर से पूछना है। उम्मीद करता हूं जो ये इवैल्यूएटेड आंसर शीट वाला प्रॉब्लम था वो सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा और ये नए फीचर के बारे में सभी बच्चों को पता लग गया होगा। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।